हमारी जनरल पॉपुलेशन के अंदर बहुत से मिथ्स और बहुत से मिसकंसेप्शन हैं मेडिकल से रिलेटेड। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं जो डॉक्टर्स नहीं है। उनके अंदर सेक्स से रिलेटेड हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, जेंडर से रिलेटेड हो या मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड हो। तो ये सारे मिथ सारे मिसकंसेप्शन इस वीडियो के अंदर मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल के अंदर। इस चैनल पे मेरी ये पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है, इस चैनल पे आपको किस तरह की वीडियोस मिलेंगी, और मेरी कोशिश होगी कि रेगुलरली मैं अपना टाइम निकाल के इस चैनल पे मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूं। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप लोगों को उससे रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड या किसी रिपोर्ट्स के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से कोई मशवरा लेना हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आप सबको रिप्लाई कर सकूं, और जो मेरी इंफॉर्मेशन होगी, जो मेरी नॉलेज होगी, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक अहमद है। मेरी स्पेशलिटी क्लिनिकल पैथोलॉजी में है। मैंने क्लिनिकल पैथोलॉजी में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, जिसके अंदर हेमाटोलॉजी के अंदर मैंने काम किया है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मैंने काम किया है, केमिकल पैथोलॉजी के अंदर मैंने काम किया हुआ है, और थोड़ा बहुत हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा एज अ मेडिकल ऑफिसर भी मैंने सर्व किया है। हाउस जॉब के बाद मैंने एज अ मेडिकल ऑफिसर एनजीओज के अंदर काम किया है, बीएचयूज के अंदर, डिस्पेंसरीज के अंदर, गाँव में, छोटे शहरों में मैंने अपना काम किया हुआ है। वहां से मैंने स्टार्ट लिया था। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने हेमाटोलॉजी में भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। उसके अलावा मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज अ क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, एज अ जनरल पैथोलॉजिस्ट भी मैंने अपना काम किया हुआ है। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने एज अ लेक्चरर, एज अ डेमोन्स्ट्रेटर भी अपनी टीचिंग की हुई है। बीडीएस से लेके एमबीबीएस से लेके बच्चों की क्लासेस लेना, प्रैक्टिकल करवाना, एग्जाम्स कंडक्ट करने के हवाले से लेके डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है जो मेडिकल के लोग रिलेटेड है उनको आइडिया होगा। इन सब के अंदर मैंने अपना डिफरेंट काम किया हुआ, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम, लेकिन टीचिंग से लेके, प्रैक्टिकल से लेके, प्राइमरी हॉस्पिटल से लेके आप टर्शरी हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं। डिफरेंट जगहों पे मैंने अपना कैरियर स्पेंड किया है, मैंने अपनी सर्विंग की है। तो उसी बेस पे मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का ये था कि लोगों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कॉमन लोग हैं, जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन है, जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, उनको काफ़ी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। मिथ्स और मिसकंसेप्शन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मिथ्स और कुछ मिसकंसेप्शन हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत से ऐसे हैं जो मेडिकल के अंदर जिनकी कोई रियलिटी नहीं है। लोगों को आम छोटी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, नॉर्मल लाइफ गुजारने का आइडिया नहीं होता, नॉर्मल लाइफस्टाइल का आइडिया नहीं होता, क्या हेल्दी खाना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए, आप चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, डिजीज से कैसे बच सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे प्रॉपर तरीके से हेल्दी और प्रॉपर एक रास्ते पे आप लेके जाके अपनी लाइफ को कैसे चला सकते हैं। तो मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का ये था कि आम लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी जो है बीच में किसी चीज़ के आए हुए अपनी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। मेरा मकसद ये होगा, मेरी कोशिश ये होगी कि रेगुलरली मैं अपने चैनल पे अपनी वीडियोस लगाता रहूं। जो लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी, जो हेल्थ के हवाले से, जो मेल फीमेल के हवाले से जो मिथ्स हैं, चाहे वो सेक्स रिलेटेड हों, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हों, चाहे वो कॉमन हेल्थ से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी जनरल कंडीशन से रिलेटेड हों, चाहे आपके हार्ट के इश्यूज हों, चाहे आपके मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कोई इश्यूज हों। तो ये सारे जो भी प्रिवेंशन से लेके ट्रीटमेंट तक के जो चीज़ें होंगी, जो मेरी इंफॉर्मेशन होगी, जो मेरे जो है नॉलेज में चीज़ें आएंगी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोग अपने कमेंट्स नीचे कीजिएगा। आप लोगों को कोई मशवरा लेना हो, आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई मिसकंसेप्शन है, कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, मेरा मकसद आपको गाइड करना है। आम लोगों को
जो लोग मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, जो लोग डॉक्टर्स नहीं है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड नहीं है, जो लोग बीडीएस से रिलेटेड नहीं है, एमबीबीएस से रिलेटेड नहीं है, डीपीटी या डिफरेंट जो भी मेडिकल के आपके ब्रांचेस हैं उनसे वो रिलेटेड नहीं है, तो वो अपने सवाल यहाँ पे इजीली मुझसे कर सकते हैं। आप सबकी प्राइवेसी का एक बहुत ख्याल रखना, मेरा सबसे पहला यही काम होगा कि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और आप लोगों को प्रॉपर जो मुझे इंफॉर्मेशन होगी उसमें गाइड किया जाए। मेडिकल स्टूडेंट अपने करियर के हवाले से भी अगर अपनी स्टडीज के हवाले से, अपने शेड्यूल के हवाले से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से अगर कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहें या आगे चल के अपने करियर के हवाले से वो किसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। काफ़ी चीज़ों से गुजर के आने के बाद मेरा इंट्रोडक्शन देने का मकसद ही यही था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो मेडिकल रिलेटेड लोग भी हैं उनको भी इंफॉर्मेशन हो सके, ताकि मेरा एक्सपीरियंस किस चीज़ में कैसा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिकली बीएचयू डिस्पेंसरी या टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर काम से रिलेटेड हो। सारी जगहों पे मैंने अपना काम किया है, इवन अब्रॉड में मैंने अपना काम किया हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज में मैंने अपनी सर्विंग की हुई है, वो आगे चल के मैं आपको बताता रहूँगा अपने हिसाब से। तो वो भी मेरे चैनल को ज्वाइन करें और अपनी जो भी गाइडलाइन लेना चाहें, इंफॉर्मेशन लेना चाहें, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सबके सवालों के जवाब कमेंट्स में दे सकूं, आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकूं। कॉमन लोगों के लिए चैनल बनाया गया है, इसमें आपको जो भी कॉमन मेडिकल से रिलेटेड अपडेट्स आती रहेंगी या जो लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी, वो इन चीज़ों पे प्रिवेंशन जो होती है, आप कैसे डिजीज से बच सकते हैं, कैसे कॉमन छोटी छोटी चीज़ें से घर में करने से आप अपने आप को, अपनी फैमिली को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, कैसे आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपको अगर कोई डिजीज़ हो चुकी है, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम हो, हार्ट का कोई इशू हो, चाहे वो शुगर का कोई इशू हो, चाहे आपको कोई डिसेबिलिटी हुई हो, चाहे आपको फ्रैक्चर का कोई इशू हुआ हो, चाहे आपको कुछ और यूरिक एसिड से लेके, किडनी से लेके, अगर आपको लिवर से लेके, मेडिकल रिपोर्ट से लेके, अल्लाह ना करे अगर आपको कोई इशू है किसी चीज़ में, आप ऑलरेडी आपको कोई कॉमन हेल्थ का कोई मसला है, तो फिर आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओबेसिटी आजकल वेट बढ़ना लोगों में बहुत कॉमन हो गया है, तो उसमें आप कैसे अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं, हेल्थी लाइफ आप कैसे अपनी जो है वो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत से इशू लोगों को आते हैं, लोगों को आजकल प्रेगनेंसीज बहुत कम होती हैं। यंग कपल्स मैंने देखे हैं, मैरिज होती है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। किसी का फॉल्ट नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट से, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से, कुछ चीज़ों से आप अपनी इस मुश्किल को भी हल कर सकते हैं। शफा देना, सारी चीज़ें देना और आपकी एक अच्छी हेल्थ देना, लंबी उम्र देना, ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। हम लोगों का काम आप लोगों को सिर्फ गाइड करना है, प्रॉपर एक जो मेडिकल का वे है वो दिखाना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। बाकी सारी चीज़ें वो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो आपको किस तरह की हेल्थ देता है, किस तरह की ज़िंदगी देता है। इंसान को इतना शऊर ज़रूर है कि वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है और अपनी चीज़ों को प्रॉपर लाइन में चला सकता है। तो ये पहली वीडियो थी, इसमें जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन देना था। इंशाल्लाह होपफुली आपको रेगुलरली इस चैनल पे मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसको फॉलो ज़रूर करें अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने कुलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि आम लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच सके। अपनी खास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।